नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान तथा अनुवाद के विषय में जानेंगे। भाषिक प्रक्रिया होने के कारण अनुवाद का भाषा ही नहीं, भाषा विज्ञान से भी गहरा संबंध है। भाषा के ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य आदि अनेक स्तर होते हैं जो मिलकर उसे एक सुगठित इकाई के रूप में सामने प्रस्तुत करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये भाषा विज्ञान तथा अनुवाद। भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान के विषय में बात हो रही है। भाषा का विज्ञान क्या है? यानी एक भाषा के बारे में जो मूलभूत व्याकरणिक ज्ञान का होना और व्याकरणिक ज्ञान से आगे बढ़ कर के कौन सा लक्ष्य जो है उसके बारे में ज्ञान होना। यानी एक तो भाषिक इकाई होती है, एक व्यक्ति जो बोल रहा होता है, सीधे शब्द होते हैं वो समझ में आते हैं। एक वो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है वो समझ में आना। एक भाषा स्रोत और एक लक्ष्य स्रोत। किसी भी भाषा के दो स्रोत होते हैं। जो अनुवादक है उसके लिए जानना जरूरी है। उसके लिए वैज्ञानिक एक व्यक्ति की सोच कहाँ तक जा सकती है, वो सीधे शब्दों में क्या कहना चाहता है। कई बार व्यंग में बहुत सी बातें बोल दी जाती हैं, ये उसी व्यंग की बातें की जा रही है। अनुवादक को मालूम होना चाहिए कौन सी बात किस अर्थ में कही जा रही है, कब उस भाषा में सामान्य शब्दों का प्रयोग करना होगा, कब उसमें सामान्य शब्द से बढ़कर के लक्ष्य भाषा को प्रयोग को दिखाना होगा, कब व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग दिखाना होगा, कहाँ भाषा को एज इट इज़ लेना होगा। इस बारे में बात भाषा विज्ञान में की जा रही है। भाषा विज्ञान का एक लक्ष्य और है। देखिए, भाषा के द्वारा हम किसी चीज़ को समझा सकते हैं। और भाषा विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान जब जुड़ जाता है किसी चीज़ से तो हम उस चीज़ को एकदम क्लियरिटी के साथ समझाने लगते हैं। यानी जैसे विज्ञान क्या करता है, वो हर चीज़ को क्लियर करके दिखा देता है। क्लियर कैसे करके दिखा देता है? उसमें आप मान लीजिए उसको ये बताना है कि दूध का रंग सफ़ेद है और शाही का रंग नीला है। तो दोनों को दिखाने के लिए वो दूध और शाही को सामने ला कर के प्रस्तुत कर देगा। एक कांच के गिलास में दोनों को रख दीजिए, दोनों में अलग नज़र आ जाएगा। एक कांच के गिलास में दूध रख दीजिए आधा गिलास और एक में शाही रख दीजिए, अलग नज़र आ रहा है कि एक का रंग सफ़ेद है, एक का नीला है। उन्होंने बता दिया कि जो सफ़ेद रंग है वो दूध का प्रतीक है और जो नीला रंग है वो शाही का प्रतीक है। ये हुआ विज्ञान। तो भाषा विज्ञान क्या करना है? भाषा विज्ञान में भी भाषा की स्पष्टता को प्रकट करना है। अनुवादक का काम सिर्फ यहाँ आकर के ख़त्म नहीं होता कि उसको शाब्दिक ज्ञान हो। शाब्दिक ज्ञान बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान से भी बढ़कर के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेना पड़ता है, कुछ को छोड़ना पड़ता है। तो भाषा विज्ञान में भी अब उस चीज़ का आना ज़रूरी है कि भाषा के माध्यम से बहुत सी बातें जो क्लियर नहीं है उनको क्लियर कर देना। तो उसको भी विज्ञान को लेकर के चलना पड़ेगा। अब जैसे पहले जब हम किसी बच्चे को बताते थे तो बच्चे को का से कबूतर समझाते चले जाते थे और ना बच्चे की समझ में आती थी, ना न वो टीचर ही उसको समझा पाते थे। 6-6 महीने से वो का से कबूतर ही समझा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा है बच्चा। अभी वो का से कबूतर समझाने के लिए कबूतर का जो है मिट्टी का कबूतर भी दिखा सकते हैं, यथार्थ के कबूतर को भी पिंजड़े में ला कर के दिखा सकते हैं, उनके रंगों को भी दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं अब जो प्रैक्टिकल दिखा दिए जाते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को दिखा दिया जाता है। तो भाषा विज्ञान ये कहता है कि आप अपनी बात को स्पष्ट रखना सीखिए। अनुवाद क्या करता है? अनुवाद उसको ट्रांसलेट करता है। अनुवाद के दो तरीके मैंने बताए। एक तो एक भाषा में अनुवाद होना, यानी एक भाषा का उसी भाषा में ज्ञान होना, और एक भाषा से अतिरिक्त दूसरी भाषा में उसका ट्रांसलेशन होना। तो जब हम अपनी भाषा में करते हैं तब भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जब हम दूसरी भाषा में करते हैं तब भी उसकी बहुत सी समस्याएं होती हैं। अनुवाद और ध्वनि विज्ञान। अनुवाद और ध्वनि विज्ञान क्या है? अनुवाद और ध्वनि विज्ञान क्या है कि जो बहुत सारी जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि गुच्छ हैं, स्वनिम है, ध्वनि गुण है, अक्षर है, मात्रा है, बलाघात है, सुर लहर है, इनके बारे में अध्ययन होना। यानी ये सारी चीज़ें पता होना कि कब ये चीज़ें जो हैं
प्रभावित हो रही है, कब प्रभावित नहीं हो रही। इस बारे में यदि एक व्यक्ति को पता है तो वो हर चीज़ को जो है उसको डेप्थ तक समझ पाएगा, वो सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेगा। और अनुवादक का काम ये भी है कि वो जो अनुवादक है उसको दोनों लैंग्वेज के बारे में पूरी तरह परिचित होना जरूरी है। एक ही लैंग्वेज से का परिचित होगा तो नहीं चलेगा, दोनों लैंग्वेज, यदि वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहा है तो दूसरी भाषा पर भी उसका उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि उसका अपनी भाषा पर अधिकार है। अब इसमें जब आप ध्वनि विज्ञान की उन बातों में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास सामने कुछ चीज़ ऐसे, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लेने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा किसी व्यक्ति का नाम है, आप उसको नहीं बदल सकते। जैसे टॉल्स्टॉय द गॉल, इसको ये व्यक्ति का नाम है इसलिए आप इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। अनुवाद है तो आप इसको एज इट इज़ लेंगे। महादेश, जो किसी देश का नाम यदि उसके अंदर आ रहा है तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो देश का नाम है, चाहे एशिया है, अफ्रीका है, भारत है, कुछ और हो सकता है, उसको आप ऐसे ही लेंगे। महादेश का नाम है ये, तो एशिया अफ्रीका, देश का नाम है इटली, मालदीव वगैरह, शहर है लंदन है, बैंकॉक है, तो आप उसको ऐसे ही लेंगे। पर्वत है, किसी पर्वत के बारे में बता रहे हैं, ये आप आल्प्स है तो आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे। नदी है जैसे हांग हो तो आप उसको नहीं बदल सकते। समुद्र आ गया जैसे कैस्पियन हो गया, उसको नहीं बदल सकते। किसी भाषा के बारे में चर्चा हो रही है, बांग्ला, जर्मन, तो आप उसको बदल करके कोई दूसरी भाषा नहीं बोल सकते। कहीं कोई ग्रंथ के विशेष के बारे में चर्चा हो रही है, जैसे इलियट है, ये पैराडाइज है, लास्ट है, ये ग्रंथ हैं जो आप ग्रंथ के नाम यदि आप ले रहे हैं तो आप उनको अपने आप से नहीं बदल सकते। इसी तरीके से कुछ व्यापारिक चीज़ें जो हेक्स्ट है, रोलेक्स है, आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते। संस्थान के नाम नहीं बदल सकते। यानी अनुवादक को अनुवाद से अलग भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ ही देखिए कुछ नाम ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर अनुवाद करने में दिक्कत आती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, जैसे एक नाम है यहाँ पर दिया है, जो नाम है चार्ल्स, और बनेगा ये वैसे, यदि इसको कहेंगे तो ये शार्ल हो जाएगा, जैसे CHARLES, चार्ल्स है, और इसको शार्ल फ्रेंच में उच्चारण करेंगे तो शार्ल हो जाएगा ये। और इसी तरीके से CHARLMAGNE, चार्ल मैग्ने, ये बोलेगा, ये यदि हम बोलेंगे तो चार्ल मैग्ने होगा। और लेकिन ये नाम क्या है, शार्लमैन, ये नाम क्या है, शार्लमैन, और हम इसको बोलते हैं चार्ल मैग्ने। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो क्लियरिटी का होना ज़रूरी है। यदि आप क्लियरिटी नहीं रखते हैं तो अनुवाद में बहुत सारी समस्याएं आ जाना स्वाभाविक होगा, और जो उन समस्याओं का प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो आपके अनुवाद को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। और कई बार तो इमीडिएटली इफेक्ट डालते हैं। जैसे कहीं कहीं जो कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई बड़े लेवल की चीज़ है और डायरेक्ट में जा रही है तो वो चीज़ बहुत प्रभावी होती है। तो अनुवादक के लिए बहुत सारी चीज़ों में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अनुवाद में शब्द विज्ञान का भी बहुत महत्व है। तो शब्द विज्ञान का क्या महत्व है उसको हम समझाते हैं। देखिए शब्द है, जैसे यहाँ पर दिखाया कर्म शब्द है। अब कर्म शब्द दो भाषाओं में उन्होंने दिखाया, अरबी में, और कर्म शब्द का अर्थ होता है कृपा और मेहरबानी। वहीं जो संस्कृत में कर्म शब्द का अर्थ है वो है भाग्य और कर्म। तो यानी एक में भाग्य और कर्म है और दूसरे में कृपा और मेहरबानी है। तो यदि आप इसको प्रयोग करेंगे तो एक में यदि किसी ने लिखा आपका कर्म है तो एक में आएगा आपका भाग्य है, और दूसरे में बोलेंगे तो आपकी कृपा है। तो ये बात समझने की है कि हाँ, अनुवादक को शब्द विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द भाषा में कहाँ से आकर के जुड़ा है और उसका अर्थ क्या है और वो किस समय यूज़ किया जा रहा है। इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अनुवाद यही नहीं रुकता, अनुवाद में रूप विज्ञान का भी महत्व है। यानी उस अनुवाद में जो रूप विज्ञान दिया गया है वो भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में चर्चा मैं कल करूँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।